अलैक्म स्टूडेंट आज से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम आज से सीखेंगे कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी को कैसे लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको उसकी बेस बताता हूँ कि बेस क्या है। बेस को हमने कैसे लेना है, इस पे भी हमारी काफ़ी क्लासेस होंगी। जैसे हमने प्रीवियस अपनी क्लासेस क्लोज की है ना, इंगल्फिंग थ्योरी वाली। तो ऐसे ही हमारी कैंडल रेंज थ्योरी है, इसमें टाइम फ्रेम बहुत कम है और आप लोगों को ज्यादा कुछ रीड करने की जरूरत भी नहीं होगी अगर आपने इस चीज को ही सिर्फ पिक कर लिया। तो सबसे पहले हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल को कैसे लेते हैं या कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, चाहे ये बुलिश है चाहे बेरिश है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये बुलिश है चाहे ये बेरिश है, हमारे लिए ये चीज जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है कि इसकी एक दफा हम विक भी बना लेते हैं ताकि प्रॉपर कैंडल बन जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बन गई, हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल जब इसके अंदर यानी क्लोज हो जाएगी, इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग हो जाएगी, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक इसके अंदर क्लोज कर देगी। ना ही इसके अपर ब्रेक किया होगा ना ही इसको लोअर ब्रेक किया होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कि मैं इसको सिंपल वर्ड में कहता हूँ कि मेरे लिए ये ऑर्डर फ्लो है। आप CRT कुछ भी इसको कह सकते हैं, काफी लोगों ने इसके नाम रखे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए ये क्या है, कि मेरे लिए ये है एक ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो है, इसकी चाहे विक यहाँ से जितनी मर्जी बड़ी हो, यहाँ से विक चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन ये क्लोज इसके अंदर हो, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोज हो। यहाँ पर भी इसकी विक चाहे जितनी बड़ी मर्जी हो और मार्केट सिर्फ क्लोज उसके अंदर हो। यहाँ पर अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो ये हमारी एक कैंडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैंडल है। बस इस चीज को आपने समझ लिया तो समझे। आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस भी, बैक टेस्टिंग भी मैं आपको ट्रेड लेकर भी दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, ये एक हमारी कैंडल है। वेरी नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी तो हमारे लिए क्या होगा कि ये ना ही इसका इस वीक को ब्रेक की ऊपर क्लोजिंग हुई हो ना ही इस लो के नीचे क्लोजिंग हो। तो ये हमारे लिए कौन सी बन गई, कैंडल हमारे लिए बन गई ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो बन के हमारे लिए CRT भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर फ्लो बन गया। तो हम फिर इस कैंडल पर यानी थर्ड कैंडल पर हम इसका डिसीजन लेते हैं कि हमने बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। ठीक है, ये वेरी सिंपल है इसका फंडा। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और इसको भी एक दफा मैं कर देता हूँ डिलीट। इसमें आपने कलर वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, कलर चाहे आपने बेरिश ले ली है बुलिश कैंडल का भी कोई, चाहे दो कैंडल बेरिश की भी हो सकती हैं दो बुलिश की भी हो सकती हैं। हमें सिर्फ जस्ट ये कंडीशन हमें सिर्फ जस्ट चाहिए कि मार्केट की। और इसमें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम फ्रेम हमने लेना है सिर्फ 4H। अभी फिलहाल मैं आपको 4H पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, 4H। 4H की हमने ये कैंडल लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये कैंडल ये कंडीशन हमने किस पर देखनी है, कि 4H पर हमने ये कंडीशन इसकी देखनी है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एंट्री एंट्री के लिए हम यूज करेंगे इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। एंट्री के लिए हमने यूज करना है इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसकी एंट्री कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वही ऑर्डर फ्लो की बेस पर हम यानी थर्ड कैंडल पर इसकी एंट्री लेंगे। तो एंट्री के लिए भी यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पर हमने इसकी एंट्री लेनी है। ठीक है, 15 मिनट पर हम इसकी एंट्री लेंगे। इस चीज को बस आपने समझना, लेनी कौन से टाइम फ्रेम की, ओनली H4 की एंट्री 15 मिनट बाद। सिर्फ हमने क्या रखे हैं कि टाइम फ्रेम सिर्फ दो ही रखे हैं, ताकि हमें बार बार यानी 30 मिनट ये कह रहा 15 मिनट वो कह रहा 5 मिनट वो कह रहा उससे हमने जान छिड़वानी है उन चीजों से। हमने यानी डायरेक्शन हमारी H4 होगी, डायरेक्शन हमारी H4 है, और 15 मिनट पर हम सिर्फ
एंट्री करेंगे और कोई टाइम फ्रेम हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद हम चलते हैं जी सीधा क्लास का। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास है इसका यहाँ पर हम यूज करते हैं बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर। बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर जिसको चाहिए होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां पर आके आप मुझे मैसेज करें तो आपको ये पूरा इसका बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने हाँ ऑर्डर फ्लो वाली स्ट्रेटजी ये पड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है। और इसमें ये कोई मायने नहीं रखता कि आप डाटा इसमें आप पुराना टेस्ट कर रहे हो नया टेस्ट कर रहे हो, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। डाटा आप जो मर्जी यूज करें, आपकी स्ट्रेटजी जो है ना वो हम टेस्ट कर रहे हैं। तो जब टेस्ट हो जाएगी तो वो लाइव पर भी वैसे ही करेगी। डाटे से इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अभी हम 2020 में टेस्ट कर रहे हैं, अभी 2025 है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना, ये बात आप माइंड से निकाल रहे। यहाँ पर इसकी लोड साइज भी हम सेट कर लेने हैं 0.10। अकाउंट का बैलेंस भी सब कुछ है। टाइम फ्रेम H4 है और 15 मिनट है। सिर्फ हमने दो ही टाइम फ्रेम रखे हुए। तो यहाँ पर अगर हम लाइव लाइव चार्ट है, लाइव बैक टेस्टिंग हमने स्टार्ट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसका भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको वो एक चीज़ की समझ आ जाए कि क्या है। ये देखें, एक कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल ने देखे उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो बना है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा ऑर्डर फ्लो बना था। ठीक है, उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ पर थी? एंट्री हमारी थी इस कैंडल पर। ठीक है, उसके बाद मार्केट गई है, मार्केट ने एक नेक्स्ट क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पर भी एक बना दिया। इस कैंडल के अंदर इस कैंडल ने क्लोज कर दी। ये बेरिश है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बुलिश भी होती तो हमारे लिए इसका स्ट्रेटजी सेम ही थी। ठीक है, उसके बाद देखे मार्केट बुलिश गई और यहाँ पर जाके मार्केट ने फिर से एक ऑर्डर फ्लो बना दिया, यानी दो कैंडलें बन गई यहाँ पर। और हमारी एंट्री किस कैंडल पर थी? एंट्री हमारी इस कैंडल पर थी। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर नहीं बनाया, यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैंडल, दो कैंडल, और इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने फिर कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं, यहाँ पर देखें बनाया मार्केट ने। और थर्ड कैंडल पर हमारी एंट्री थी, जो कि यहाँ पर थी एंट्री हमारी। और उसके बाद देखें फिर से मार्केट ने बना दिया, और ये हमारी एंट्री थी। फिर से मार्केट ने बना दिया यहाँ पर, और ये हमारी एंट्री थी। और यहाँ पर देखे मार्केट ने कुछ नहीं बनाया, यहाँ पर देखिए एक कैंडल और दो कैंडल, यानी ये कैंडल इस कैंडल के अंदर क्लोज है। तो यहाँ से अब हम इसकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हमें इस कैंडल पर अब हमें डिसीजन लेना है कि इस कैंडल पर हम इसको बाय करेंगे या सेल करेंगे, ऑर्डर फ्लो की बेस पर 15 मिनट पर। ठीक है, वेरी सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले चलते हैं, इसका हाई भी मार्क करते हैं। यहाँ पर इसका हाई मार्क करते हैं ऐसे, और इसका लो भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। मैं कुछ ज्यादा लंबी नहीं क्लास को कर रहा, सिर्फ शॉर्ट ही रखूंगा ताकि आप लोगों को इसकी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, ये हो गया। और हमारी एंट्री कैंडल कौन सी है? एंट्री कैंडल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बैक टेस्टिंग तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। हम 15 मिनट पर चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने एंट्री लेनी है यहाँ पर। यहाँ पर हम इसको भी 15 मिनट कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री लेने के लिए हमें अभी थोड़ा सा इसको रन करते हैं। ये मार्केट यहाँ पर रन होगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट रन होगी, लेकिन हमारे पास डाटा जो था कि डाटा यहाँ से यहाँ तक का आ रहा कि मार्केट ने ये और इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, ये इसको ब्रेक किया, यानी अप साइड पे ब्रेक किया। तो हमारी क्या बाइसिस है कि मार्केट बाय जाएगी, लेकिन बाय हमने कहाँ पर लेनी है? थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं जून के पास आने का, मार्केट के जून के पास आने का वेट करते हैं यहाँ पर। सिर्फ हमें ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर देखना है, ऑर्डर फ्लो को देखना। और यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि अपना जो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करके गई थी H4 की, तो वो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक बना दिया। ये देखें यहाँ पर एंट्री, अभी मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ आप इस चीज को समझे। ये है हमारा
ठीक है, नीचे से उसने अपने ऑर्डर पिक किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बाय करते हैं इसको, और इसको मोड ऑन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा टारगेट क्या होगा। कि जब तक मार्केट बेरिश नहीं होगी हम इसको बेरिश नहीं करेंगे। जब तक मार्केट क्या होगी, बेरिश का वो नहीं देगी, हम इसको बेरिश नहीं कर। फिलहाल हम यहाँ पर भी इसका एसएल रख देते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, हमने बाय प्लान की है। यहाँ पर देखें बाय प्लान की है हमने, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये भी प्रयोग कर दिया। अब हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं हमें। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ कि वेरी नेक्स्ट H4 एक और ओपन हो गया। तो हमें अब इसको छोड़ देना, अब इस पे प्लानिंग करनी है। इसको क्लोन करते हैं, अब इस H4 पर प्लानिंग करते हैं। ये H4 कहाँ पर ओपन हो रहा है, हमें H4 चलना है बस। ठीक है ना, सॉरी, ये H4 यहाँ पर ओपन हुआ तो इसने ये पूरा, इसने यानी बाई साइड पे ब्रेक हुआ। यहाँ पर देखें बाई साइड पे, इस पे भी बाई थी और इस पे भी हम बाई की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखें बुलिश मार्केट, वेरी इजी वेरी इजी। हम नए H4 का वेट करेंगे। नया H4 यहाँ पर ओपन हो गया, ये देखें। तो अब हम फिर से इस H4 पर चलते हैं, 15 मिनट पर डालते हैं। टारगेट हम इस जोन को कर रहे हैं, ठीक है ना। एसएल हमारा इस जोन के नीचे पड़ा हुआ। अभी हम यहाँ पर भी देखें पूरा ऑर्डर फ्लो कहाँ पर है। ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, ये कैंडल और ये कैंडल के अंदर पूरी उसकी रेंज बन रही है। यानी ये एक एक कैंडल के अंदर दूसरी क्लोज हो रही है। यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, इस लो को स्वैप कर रही है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही। ये अब उसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। यानी ये वाली जो रनिंग कैंडल है, ये कह रही है कि मैं अभी बेरिश हूँ, अभी बेरिश हूं मैं। अगर हम इसका प्रॉपर इसको देखें तो मार्केट ये देखें, बड़े वाला ऑर्डर फ्लो कहाँ पर पड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये प्रॉपर बेरिश होगी। यहाँ पर देखें उसकी लिक्विडिटी पिक की उसने, और फिर बाय साइड पे चली गई। ये देखें फिर बाई साइड पे यहाँ पर ये देखें रिसेंट भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पर अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको प्ले करके देखते हैं कि मार्केट छोटे स्टॉप लॉस के साथ क्या करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको H4 को देखते हैं कि उसने प्रीवियस को ब्रेक नहीं किया और मार्केट स्टिल बुलिश ही देखे। फर्स्ट टारगेट यानी जो हाई था वो मार्केट ने स्वैप कर लिया। और देखें यहाँ पर ना ही इसको ब्रेक कर रही है, ना ही ऊपर वाले को ब्रेक कर रही है यहाँ पर। ठीक है, हमारा टारगेट हम यानी वो बुलिश कह रही है तो हम उसी साइड पे। यहाँ पर देखें ये ब्रेक हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया कि मार्केट अब बुलिश जाने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये वाली जो चीज थी इसको मार्केट ने अब आके यहाँ पर ब्रेक किया तो कोई इशू नहीं हमारा, ऐसा लगा हुआ कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने एक चीज को यहाँ पर अगर आप देखें तो नोट नहीं किया कि नेक्स्ट H4 क्या कह रहा है। नेक्स्ट H4 यहाँ पर है, इसको भी हम क्लोन करते हैं यहाँ पर, इस पे अब प्लानिंग करते हैं क्योंकि ये H4 की यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड थी। अब यहाँ पर एक पूरा ऑर्डर फ्लो को लेते हैं कि मार्केट ने थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि कैंडल का पता चले। ये, हाँ ये वाला है हमारे पास, यहाँ से लिखकर ये वाला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक, नया H4 किस तरफ ब्रेक करता है। तो नया H4 क्या कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ। नया H4 क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैं बुलिश हूँ। तो नेक्स्ट बार पर देखते हैं मार्केट, ये देखें मार्केट बुलिश है। तो आप यहाँ पर बुलिश, क्योंकि हमने नीचे से इसकी बुलिश लिए हुई है तो यहाँ पर भी आप इसको बुलिश ही देखें। यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर फ्लो बाय साइड पे टूट गया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वेरी इजी है। नया H4 अब यहाँ पर, ये H4 अभी क्लोज नहीं होने, अब नया H4 यहाँ पर क्लोज हो गया तो अब हम इस पर प्लानिंग करते हैं। अब देखो मेजर के अंदर माइनर बन रहे हैं, ये एक माइनर बना हुआ है, ये एक माइनर बना हुआ है, ये एक, लेकिन मेजर को हमने नहीं भूल, मेजर हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखे हमारे पास अब कौन सा बन गया, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो बन गया, पूरा मैं मार्क कर दिया। तो अब यहाँ पर इसको बाई साइड पे ब्रेक किया तो हम एक बाई की लेते हैं, इसके लो के नीचे ऐसा रखते हुए यहाँ पर टारगेट हमारा छोटा हो गया। तो यहाँ पर फ्लैक्सी वेट टारगेट डन हो गया यहाँ पर, और नीचे से जो हमने ट्रेड अभी तक प्लान की हुई है वो हमारी चल रही है, ठीक है। वो अभी तक हमने रनिंग में चल रही है। यहाँ पर अब नेक्स्ट H4 का वेट करते हैं कि नेक्स्ट, ये देखें आप क्लोज, हाँ ये अब देखें यहाँ से जहाँ तक जो ऑर्डर फ्लो चला था,
जो कि यहाँ से यहाँ तक हमने मार्किंग की थी, ये अब खत्म हो गया। क्यों? कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब हमें अगर ट्रेड करनी है, या तो हम इसको होल्ड रख सकते हैं जब तक मार्केट ऊपर से बेरिश ना हो। ठीक है, तब तक हम ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो का बनने का वेट करेंगे। ये हमारे लिए अब खत्म हो गया, ये भी हमारे लिए खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमें वेट करना होगा एक कैंडल का। एक कैंडल इसके अंदर क्लोज हो, अभी तक वेट करते हैं, वेट वेट वेट। हाँ, ये बन गया। अब हमारे लिए ये देखें, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो बन गया यहाँ से यहाँ तक। ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो बन गया। अब हमने एंट्री लेनी है। अब हमने एंट्री लेनी है इस कैंडल, 15 मिनट पे डाल रहे हैं हम। अब हमने इस कैंडल पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर हम वेट करते हैं 15 मिनट पर भी मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करे, जो कि हमारे लिए आप रिसेंट यही ले लेते हैं अभी फिलहाल। यहाँ से इसको ब्रेक करेगी, अप साइड पे करेगी तो हम अप लेंगे, डाउन साइड पे करेगी तो डाउन लेंगे। यहाँ पर वेट करते हैं, वेट करते हैं यहाँ पर मार्केट का। ये देखिए, मार्केट अभी स्टिल कोई प्रॉपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग दी है। अब हम यहाँ से एक छोटे एसएल के साथ इस ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पर। क्योंकि मार्केट इसको हंट करने भी आ सकती है, लेकिन लेट्स सी देखते हैं। मार्केट यहाँ पर, वहां पर ही है, नया H4 ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर नया H4 ओपन हो गया, तो यहाँ पर हम ट्रेड को प्लान करते हैं कि यहाँ पर इस H4 पर क्या होगा। इस H4 की तो हमने प्लान कर ली। इस H4 को क्या, कि यहाँ पर एक वेट करते हैं, कोई ऑर्डर फ्लो नहीं बना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बन गया। ठीक है, एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल हो गई। अगर आप इसको देखना नहीं चाहते, आपको बाय सेल कैंडल ही तंग कर रही है, तो आप यहाँ पर इसका जो है, इसको भी ब्लैक, ये वाला ब्लैक करना चाहते। एक मिनट, एक मिनट, अगर आपको कैंडल तंग कर रही है ना, तो बेरिश बेरिश वाली बुलिश वाली, हाँ, इसको भी आप ऐसे करते हैं, ये ले, ये अब आपको तंग नहीं करेगा। ये मैंने प्रॉपर सेटिंग लगा दी। इसमें आपको बुलिश बेरिश वो माइंड से, वो क्या, वो चीज आपके माइंड से निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, कि बाय साइड पे गई है मार्केट। यहाँ पर देखें तो बाय साइड पे गई है, लेकिन टारगेट यहाँ पर हमारा, सॉरी, टारगेट हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टारगेट हमारा छोटा हो रहा है। ये सिर्फ टारगेट है, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, ये देखें, टारगेट हमारे डन हो गए यहाँ पर। अगले H4 पर अब हम प्लानिंग करेंगे। अगले H4 पे अब ओपन होने का वेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, टारगेट डन, डन बुलिश, मार्केट बुलिश जा रही है यहाँ से। अब यहाँ पर देखें, जो ये चीज थी, यहाँ पर जो ये था, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पर जो ये था, ये था, ये भी अब खत्म हो गया हमारे लिए। अब हम यहाँ पर एक H4 का वेट करेंगे, मजीद वेट करेंगे कि एक और बन जाए, तो हम फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पर हम H4 के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ऑर्डर फ्लो का वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो ही नहीं बनाया, तो मार्केट तो रनिंग है, बुलिश हो रही है, तो अब हम बुलिश ही करें। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड हमारी ली हुई थी, ये एक यहाँ पर क्लोज हो गई, हमने मैसेज मैनुअली टीपी रखा हुआ था, और एक अभी हमारी रनिंग में है। तो यहाँ पर वेट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ बनता है। नेक्स्ट हमें H4 इसके अंदर क्लोज चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर, हाँ, ये H4 इसके भी एक दफा रुके, मुझे कलर जो है ना, ब्लैक वाइट को भी मुझे ब्लैक करने दें, ताकि कलर में कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन से लेने। ये वाला भी अब हमारे लिए क्या हो गया, कि खत्म हो गया। अब हम फिर से ट्रेड को प्लान करेंगे। इस जोन, ये जोन है हमारे पास, इसको क्लोन कर लेते हैं। और हमारे पास ये जोन है एक, इसको क्लोन कर लेते हैं यहाँ पर। और इसको हम उठा के यहाँ पर क्लोन कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं 15 मिनट बाद फिर से। देखें अब मार्केट
नीचे वाला ये पड़ा हुआ, ऊपर वाला वो है, लेकिन हमें 15 मिनट का अगर हम देखें तो मार्केट ने ये पूरा एक कैंडल है, इसको ना ही अप साइड ब्रेक किया ना ही डाउन साइड ब्रेक किया। तो यहाँ पर अब हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। ये देखिए पूरी रेंजिंग चल रही है, पूरी रेंजिंग चल रही है। इसमें अगर आप माइनर को देखें तो माइनर हमारे पास ये चल रहा है, इसको भी ना मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये देखें माइनर को ब्रेक किया, लेकिन एसल क्या होगा कि हमारा मेजर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखें अगर रवार्ड हम फिर बड़ा रखेंगे, इसको फर्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया कि फर्स्ट टारगेट डन करके उसके अंदर क्लोज हो गई। सही है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें हमारा जो मेजर था वो अभी तक नहीं टूट रहा, सिर्फ माइनर की बेस पर हमने ये टारगेट हासिल किया, क्योंकि जो डाउन साइड वाला है उसको मार्केट हंट करने आ सकती है। ये देखें, अब नए H4 पर प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर ये H4 खत्म हो गया, इस H4 पर अब हम प्लानिंग करते हैं अपनी। यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बुलिश हो चुका है, मेजर अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक और बाय कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वेट करते हैं। ये देखिए टारगेट डन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी टारगेट हमारे डन हो गए। अब नेक्स्ट H4 का वेट कर सकते हैं यहाँ पर पे वो क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी सिंपल, वेरी सिंपल मार्केट है, वेरी सिंपल मार्केट है। बस आपने उस चीज को समझना है कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड में जाए ना, जो हमने सबसे पहले ट्रेड ली हुई थी वो कितने प्रॉफिट में है, इसको भी आप यहाँ पर हम फिलहाल इसका 100% क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हम ट्रेड की हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ पर हमने कितनी ट्रेड ली है। ठीक है, एक ट्रेड ली, दो ली, तीन ली, चार ली, पांच ली, छह ली, एक एसएल हुआ जो कि हमारा नीचे वाले पर एसएल हुआ था। ठीक है, एक एसएल हुआ कि जो कि नीचे वाले पर एसएल हुआ था। ठीक है, ये आर्डर फ्लो को हम ऐसे ही आगे लेकर चलेंगे, लेकिन आप से यही रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज समझ लें, पहले समझ लें। हमारी पहली क्लास है, हम ज्यादा क्लासेस इस पर करेंगे। जैसे हमने इंगल्फिंग थ्योरी पे 15 से 20 क्लासेस की, इस पर भी हम ज्यादा क्लासेस करेंगे। मार्केट को ज्यादा बैक टेस्ट करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये वाकई ऐसे वर्क करता है। सिर्फ H4 का आपने ऑर्डर फ्लो लेना, दो कैंडलों को वेट के बाद थर्ड कैंडल पर आपने 15 मिनट का जिस साइड पे टूटेगा, बुलिश टूटे तो बुलिश, अगर बैरिश टूटे तो बैरिश। सिंपल, कैंडलों का कलर आप सेम कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।